अस्सलाम वालेकुम। तो कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, इसका एक कंसेप्ट है वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, वेरिएंस एनालिसिस पर एक छोटी सी डिस्कशन हमने कंपोज की है और ये इम्तिहान के हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखें क्या है वेरिएंस एनालिसिस। ये देखें, वेरिएंस एनालाइज, वेरिएंस क्या है वेरिएंस। तो मोहतरम स्टूडेंट, तलबा व तलबात, देखते हैं ये वेरिएंस है क्या चीज़। तो ये देखें, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी मेहनत से काम क्या है। द डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल, क्या प्लान्ड एंड एक्चुअल। आप इसकी ब्रीफली डिस्कशन कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक से करेंगे। ये जो है ठीक है, ये एक रिसर्च वर्क है, लेक्चर है। ठीक है, मज़ीद आप ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, थ्रू रीड करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक से। तो देखिए, द डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल, दिस इज़ नोन एज वेरिएंस एनालिसिस। तो इसकी क्या है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएंस एनालिसिस: एक्चुअल एफएच, बाइटेड एफएच, अप्लाइड एफएच। ठीक है, तो है क्या, स्टैंडिंग वेरिएंस, आइडल कैपेसिटी वेरिएंस और अंडर अप्लाइड वेरिएंस। ठीक है, तो वेरिएंस जो है ना कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म, फेवरेबल शो इन द फॉर्म ऑफ एफ, ये देख रहे हैं। अनफेवरेबल होगा तो हम उसको कैसे शो करेंगे, इन सेंस ऑफ यू। ठीक है, क्या चीज़ें हैं, 3 वेरिएंस हैं, एक्चुअल एफ ओ एच, बजटेड एफ ओ एच। ये आपने इसका सीक्वेंस याद रखना है। अप्लाइड एफ ओ एच, फिर क्या है, स्पेंडिंग वेरिएंस, आइडल कैपेसिटी वेरिएंस और अंडर अप्लाइड वेरिएंस। ठीक है, तो क्या है आगे, क्या है वेरिएंस, जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एफ़ दे देगा, एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, ये एफ़ है तो ये किस चीज़ को शो करता है, फेवरेबल, अनफेवरेबल, इम्पोर्टेंट या नॉन। ठीक है, और ये यू है, ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनफेवरेबल है जो किस को शो करता है, वेरिएंस, इन कंसेप्ट ऑफ वेरिएंस, अनफेवरेबल, फेवरेबल या इम्पोर्टेंट या नॉन। ठीक है, अगर आपने लेक्चर या कॉन्सेप्ट रीड किया होगा तो आपको एमसीक्यूज़ में मुश्किल और डिफ़िकल्टी पेश नहीं आएगी। ठीक है, तो आगे क्या है, नोट, खसूसी नोट क्या है, अगर जवाब मनफी में होगा तो क्या होगा, फेवरेबल। अगर जवाब मनफी, अगर जवाब मुस्बत में होगा तो क्या होगा, अनफेवरेबल। मनफी मीन नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव मीन अनफेवरेबल। तो चलते हैं आगे लेक्चर की तरफ। तो स्पेंडिंग वेरिएंस, ठीक है, क्या है, स्पेंडिंग वेरिएंस का फार्मूला है एक्चुअल एफ ओ एच माइनस बजटेड एफ ओ एच। तो ऊपर हम क्या दोहराते हैं, एक्चुअल एफ ओ एच, ठीक है, माइनस बजटेड एफ ओ एच, ये है स्पेंडिंग वेरिएंस। ये देखें, एक्चुअल एफ ओ एच माइनस बजटेड एफ ओ एच, ये देखें। फिर आइडल कैपेसिटी वेरिएंस, बजटेड एफ ओ एच माइनस अप्लाइड एफ ओ एच। ठीक है, जो हमने ऊपर डिस्कशन की है। ठीक है, आइडल कैपेसिटी वेरिएंस, बजटेड एफ ओ एच माइनस अप्लाइड
एक्चुअल एफ ओ एच माइनस अप्लाइड एफ ओ एच, ठीक है। तो इसका आंसर हमने आपको एक खसूसी नोट बता दिया है। अगर जवाब नेगेटिव में होगा तो वो फेवरेबल को शो करेगा, हमने फेवरेबल को एफ में लिखना है। अगर मुस्बत होगा, पॉजिटिव होगा, तो हमने अनफेवरेबल शो करना क्या, यू, ठीक है। ये हमारा क्या है, सिंस नूरानी कॉस्ट अकाउंटिंग ट्यूटोरियल स्किल्स, ठीक है। ये हमारा नंबर है। हाँ, अगर आप लेक्चर्स या लेक्चर कंपोज कराना चाहते हैं, असाइनमेंट कंपोज कराना चाहते हैं, तो इसके बारे में भी हम सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं शॉप बनानी चाहिए, ठीक है। तो ये देखें, आवर अंडर अप्लाइड एक्चुअल एफ ओ एच माइनस अप्लाइड एफ ओ एच, ठीक है। तो देखें, बात वही है, कंसेप्ट चेंज नहीं है। जो हमने ऊपर डिस्कशन पढ़ी है वो एक फार्मूले की शक्ल में, ठीक है। यहाँ क्या है, एक सिनेरियो दिखा रही है। जब कैपेसिटी का लफ्ज़ आए तो ये मतलब होगा लेबर और मशीन और यूनिट प्रोडक्शन, जो कि एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप यूट्यूब पर देखेंगे, सीखेंगे, यकीनन आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन भी आएंगे, वो आपने अपने प्रोफेसर साहिबान से पूछना है, ठीक है जी। ये था आज का कंसेप्ट वेरिएंस एनालिसिस।